साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक्सपोनेंशियल का अगला सवाल, इसमें से एक सवाल हमेशा पूछ लिया जाता है। 3 क्वेश्चंस हैं आपके। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1/3 ब्रैकेट बंद log 3 धन 1/3 का वर्ग ब्रैकेट बंद log 3 का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 धन 1/3 का क्यूब log 3 का होल क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन का मान है। पहला विकल्प है 27, 26, 28, चौथा है नन ऑफ दी। तो इससे रिलेटेड एक सवाल हमेशा पूछ लिया जाता है प्रवक्ता में, और टीजीटी में तो भी पूछा जाता है। देखिए, इसको पहले क्या करेंगे, 2 सीरीज में, यहाँ नहीं प्लस, बीच में प्लस लगा हुआ है ना, तो इसको हम 2 सीरीज में पहले तोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ए क्या होगा, log 3 होगा धन, इसका देखिए, इसके log 3 का होल स्क्वायर होगा धन होगा इसका, इसके साथ पहले टर्म के साथ log 3 का होल क्यूब, नीचे देखिए फैक्टोरियल लगा यहाँ ना, इसका फैक्टोरियल 1 है, इसका फैक्टोरियल 2 है, इसका फैक्टोरियल कितना है, 3 है, डैश डैश करके। फिर दूसरा टर्म है, तो यहाँ प्लस लगा करके प्लस 3 log 3 बटे फैक्टोरियल 1 धन 3 log 3 का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2। इसलिए देखिए 3 का वर्ग है, log 3 का वर्ग है, तो दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे। फिर धन 3, यहाँ देखिए इसको log 3 का होल क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन डैश डैश। अब देखिए, जब नीचे फैक्टोरियल लगा रहेगा तो समझ लीजिए कि वह एक्सपोनेंशियल की सीरीज होगी। तो देखिए, e की पावर x का फार्मूला होता है कि e की पावर x बराबर 1 प्लस x धन x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 धन x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। देखिए नीचे फैक्टोरियल 1 होता है, तो यह इस रूप में दिया गया नहीं है, तो हम इसको पहले इस रूप में बनाएंगे। यहाँ पर पहले क्या करेंगे, 1 को जोड़ दीजिए और लास्ट में यहाँ पर क्या करिए, 1 घटा दीजिए, और यह सीरीज भी दी गई है, तो इसमें क्या करिए, पहले 1 जोड़ दीजिए, ठीक, पहले यहाँ 1 जोड़ दीजिए धन 1, फिर इधर क्या करिए, -1 कर दीजिए। तो यह देखिए आपका इस फार्मूले के रूप में अब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो यहाँ देखिए, इसको लिख लेंगे e की पावर log 3 और यहाँ देखिए लास्ट ऑर्डर -1, इसको लिख देंगे। फिर यहाँ प्लस है ना, प्लस का निशान लगा लीजिए। फिर इसका लिखेंगे, x की जगह पर 3 log 3 है, देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो इसको लिखेंगे e की पावर 3 log 3 -1, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, e की पावर log x बेस e बराबर कितना होता है, x होता है, यह सूत्र होता है।
यह सूत्र होता है। तो इसको पहले हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए उस सूत्र से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा -1। ठीक, और यह देखिए जब ये होता है आपका यग्न लाग यक्स बराबर क्या होता है, यह जो आगे की संख्या होती है पावर में चली जाती है, क्या हो जाती है, लाग हो जाएगा आपका, यक्स हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए इसको जब हम लिखेंगे तो यह संख्या 3 की पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। और e की पावर लाग का मान देखिए यहाँ पर e की पावर लाग 3 की पावर 3 बन जाएगा। तो कितना बन जाएगा, ये धन बीच का निशान रहेगा, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 -1। तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और धन कितना हो जाएगा, 27 में से घटा 26 बराबर कितना आ जाएगा, इसका मान 28 आ जाएगा। ठीक, तो 28 आ जाएगा। कौन सा विकल्प सही हुआ, विकल्प तीसरा सही हुआ। इस टाइप के 3 सवाल हैं आपके। अगला सवाल देख लीजिए, जीआईसी प्रवक्ता 2012 में पूछा गया है। सवाल यही इसी तरीके के होंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल अंकों में परिवर्तन होगा। देखिए इसको अगला सवाल, अगला सवाल है देखिए कुछ करना नहीं, इसमें सवाल को डिजिट देखिए चेंज कर दिए। यहां पर देखिए 2 कर दीजिए, 1 धन 2 कर दीजिए, ठीक है, और यहां पर लाख 5 कर दीजिए। ये देखिए चेंज कर दीजिए, इसी 2 का वर्ग, ये हो जाएगा 5, ठीक, और हो जाएगा 2 का क्यूब और log 5 का होल क्यूब डैश डैश का मान है। विकल्प जो इसका होगा 5 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 28 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आपको मैंने एक सवाल बता दिया, तो तरीका आपको पता है, तो आप इसको सीरीज के ना तोड़ करके देखिए उसी रूप में केवल 3 को चेंज किया, 3 की जगह पर 2 रख दिया है और log 3 की जगह पर 5 रख दिया है, 5 या 3 की जगह पर। तो आप इसको लिख लेंगे। अब आपको याद है जो पीछे मैंने सवाल बताया, इसको 2 सीरीज में पहले हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, log 5 हो जाएगा, धन फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, log 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, धन log 5 का होल क्यूब हो जाएगा बटे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, डैश डैश हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला धन 2 log 5 देख लीजिए, हम इस टर्म में गुणा कर लेंगे बटे फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, धन हो जाएगा। इसका देख लीजिए 2 log 5 का होल स्क्वायर कर देंगे, फैक्टोरियल कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, डैश डैश कर दीजिए, जल्दी चली जाएगी। जो मैंने सूत्र बताया है आपको, यहाँ पर एक जोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या करिए, घटा दीजिए, इसमें भी एक क्या करिए, जोड़ दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में एक घटा दीजिए। तो यह सीरीज e की पावर x के रूप में बन रही कि नहीं बन रही, तो e की पावर क्या हो जाएगा, log 5 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा, धन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा e की पावर 2 log 5 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको लिखेंगे, आपको लिख देंगे इसको 5 -1 हो जाएगा, जो मैंने सूत्र बताया है आगे आपको, धन यह पावर कहाँ जाएगी, यहाँ आएगी, तो क्या हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 25 में से 1 को घटा दीजिए, 25 -1 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए हो जाएगा 4 धन 24 बराबर कितना आ जाएगा आपका 28। तो विकल्प कौन सही हुआ,
चौथा विकल्प सही हो गया। इसी टाइप का एक सवाल और है, उसको भी देख लीजिए। ये 3 सवाल है, इससे ऊपर सवाल आपको नहीं है। ठीक है, वह यूपी सीट 2011 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए आप लोग। और आप लोगों को कहीं भी समस्या हो कमेंट के माध्यम से हमको बताएं। क्वेश्चन यूपी सीट 2011, 4 धन 2 ब्रैकेट में 1 धन 2 लाग 2 धन 2 ब्रैकेट में 1 धन 2 का वर्ग लाग 2 का होल स्क्वायर धन 2 ब्रैकेट में 1 धन 2 का क्यूब लाग 2 का होल क्यूब डैश डैश का मान है। पहला विकल्प है 12 है, दूसरा है 14 है, 18 है, 20 है। ठीक, तो पहले हम इसको 2 सीरीज में तोड़ लेंगे। देखिए है ना, तो पहले इसको हम 2 सीरीज में तोड़ेंगे, 2-2 करके। ये 4 को 2 बार लिखेंगे, धन 2 और 2, ये 2 लिखेंगे। और इसका पहला टर्म लिखेंगे 2 लाख 2 लिख देंगे। फिर देखिए इसका धन 2 इंटू लाग 2 का होल स्क्वायर। यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पर नीचे फैक्टोरियल 1 था, फैक्टोरियल 1 था। इसका क्या था, फैक्टोरियल 2 था। इसका फैक्टोरियल क्या है, 3 है, यह नीचे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 लिखा मैंने, फिर ये देखिए 2 लाख 2, इसके पहले टर्म में गुणा करके, और फिर देखिए इसका 2 लाख 2, ये देखिए 2 इंटू लाख 2 का होल स्क्वायर बटे कितना, फैक्टोरियल 2 धन हो जाएगा 2 लाख 3 का होल लाख 2 का होल क्यूब बटे कितना, फैक्टोरियल 3 डैश डैश। अब अगला टर्म जो होगा ये 2 है, और इधर वाला जो टर्म बचा हुआ तो क्या लिख दीजिए 2। यहाँ पर लिखिए ब्रैकेट लगा करके, हो जाएगा 2, तो हो जाएगा आपका, इसको लिखेंगे 2 धन, यहाँ देखिए 2 इंटू 2 लाख 2 धन, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर लाग 2 का होल स्क्वायर, फिर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल यहाँ पर 1 डैश डैश। आगे लिख लेंगे इसको। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना, तो 2 कॉमन कर लीजिए इसमें। 1 धन लाग 2 हो जाएगा, धन लाग 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे फैक्टोरियल 2। ठीक, धन यहाँ पर देखिए हो जाएगा लाग 3 लाख 2 का लाग 2 का होल क्यूब बटे कितना, फैक्टोरियल 3 डैश डैश। इसमें देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें फिर लीजिए धन। यहाँ धन जब कॉमन लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 1 धन 2 लाग 2 बटे फैक्टोरियल 1 धन, ये देखिए 2 का वर्ग है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 लाग 2 का होल स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2। आगे इसी प्रकार से धन 2 लाग 2 का होल क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 डैश डैश डैश।
ये चलती सीरीज चली जाएगी। अब इसमें बताइए आप ये किसका फार्मूला लग रहा है आपको? यह फार्मूला एक्सपोनेंशियल सीरीज का e की पावर x का लग रहा है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 ब्रैकेट में e की पावर क्या लिखेंगे? log 2 लिखेंगे। e की पावर log 2, इसलिए कि e की पावर x का फार्मूला जो होता है आपका, यहाँ पर देखिए e की पावर x का फार्मूला 1 प्लस x धन x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 धन x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 डैश डैश। ये सीरीज चलती चली जा रही है। फिर यहाँ धन है तो धन लगा दीजिए, ये 2 हुआ आपका। इसके बाद ये देखिए x की जगह पर कितना दिया गया है? 2 log 2 दिया गया है, तो इसको लिख देंगे e की पावर 2 log 2। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा? ये 2 है, इसका मान कितना हो जाएगा? फार्मूला मैंने बताया है, 2 हो जाएगा, धन हो जाएगा। 2 तो ये होगा, और यहाँ देखिए 2 है ना, 2 आगे जाएगा पावर पर, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसका हो जाएगा e की पावर log 2 की पावर 2 होगा, तो 2 की पावर हो जाएगा e की पावर log 4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा? 4, बराबर कितना हो जाएगा? 4 धन 8 बराबर कितना? 12। तो कौन सा विकल्प सही हुआ है आपका? विकल्प पहला सही हुआ। ठीक है, एक सवाल और देखिए आप, और आप इन सवालों को आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, और इसका जितना कई बार प्रैक्टिस कर डालेंगे तो आपको लगाने का मेथड और सूत्र याद हो जाएंगे। पहली चीज तो आपको जरूरी है कि पोटेंशियल के जो 2 ही सूत्र हैं, उन सूत्रों को आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यह सवाल टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस में पूछे गए हैं। क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस हर जगह पूछा गया है। 1 धन 1 बटे फैक्टोरियल 2 धन 1 बटे फैक्टोरियल 4 धन 1 बटे फैक्टोरियल 6 डैश डैश बटे 1 धन 1 बटे फैक्टोरियल 3 धन 1 बटे फैक्टोरियल 5 धन 1 बटे फैक्टोरियल 7 डैश डैश का मान है। पहला है e प्लस 1 बटे e माइनस 1, दूसरा है e स्क्वायर प्लस 1 बटे e स्क्वायर माइनस 1, तीसरा है 1 प्लस e स्क्वायर बटे 1 माइनस e स्क्वायर, चौथा है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो पहली चीज आपको e की पावर x और e की पावर माइनस x का सूत्र आपको याद होना चाहिए, और जब हम x की जगह पर 1 रख देते हैं तो e का सूत्र देखिए बनता है, e बराबर होता है 1 धन 1 बटे फैक्टोरियल 2, यहाँ पर फैक्टोरियल माना धन 1 बटे फैक्टोरियल 3 धन 1 बटे फैक्टोरियल 4 धन 1 बटे फैक्टोरियल 5 धन 1 बटे फैक्टोरियल 6 डैश डैश। और e की पावर x वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, e की पावर माइनस x बराबर 1 माइनस x धन x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 माइनस x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 धन x की पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4। जब हम x की जगह पर 1 रख देंगे तो इसका सूत्र याद रखिएगा, e की पावर इनवर्स बराबर क्या होगा आपको
1 माइनस 1 धन 1 बटे फैक्टोरियल 2 धन 1 ऋण 1 बटे फैक्टोरियल 3 धन 1 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 5 धन 1 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 7 डैश। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई धन ई इनवर्स बराबर, जोड़ लीजिए तो जोड़ेंगे, देखिए 2 होगा, 2 यहाँ देखिए 2 होगा 1 और यह इससे कैंसिल हो जाएगा और 1 बटे 2 धन 1 बटे 2 कॉमन कर लिए तो क्या हो जाएगा, 1 बटे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से धन 1 बटे फैक्टोरियल 4 धन 1 बटे फैक्टोरियल 6 डैश डैश, तो आपका ये हो गया। और ई धन ई इनवर्स बटे कितना 2 बराबर, इसको लेके लिखेंगे 1 बटे फैक्टोरियल 2 धन 1 बटे फैक्टोरियल 4 धन 1 बटे फैक्टोरियल 6 डैश डैश लिख देंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको इसमें से इसको घटा देंगे। जब हम घटा देंगे समीकरण, मान लीजिए 1 था और समीकरण या 2 था, समीकरण या 3 था, तो और समीकरण 1 में समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे। जब करेंगे तो ई माइनस ई इनवर्स बराबर आएगा क्या, ये आएगा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 धन 1 बटे फैक्टोरियल 3 धन 1 बटे फैक्टोरियल 5 धन 1 बटे फैक्टोरियल 7 डैश डैश लिख लीजिए। तो बराबर इसको लिख देंगे ई माइनस ई इनवर्स बटे कितना 2 बराबर 1 धन 1 बटे फैक्टोरियल 3 धन 1 बटे फैक्टोरियल 5 धन 1 बटे फैक्टोरियल 7। तो आपको देखिए, इसको याद करने के लिए याद करिए, यह जब बीच में धन होगा तो यह जो फैक्टोरियल में संख्या क्या होगी, सम में होगी, सम संख्या होगी। और जब यहाँ पर यह बीच में निगेटिव होगा तो नीचे वाली संख्या क्या आड होगी, ऐसे आप याद रखिएगा। और तो याद रखेंगे तो यहाँ पर देखिए यह क्या प्रश्न जो पूछ रहा है, यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 धन 1 बटे फैक्टोरियल 2 धन 1 बटे फैक्टोरियल 4 धन 1 बटे फैक्टोरियल 6 दिया गया है। तो ये संख्या क्या है, सम संख्या है। तो आपको सम बीच वाला पार्ट क्या, ई धन ई इनवर्स होगा। तो इसको क्या करेंगे, देखिए आपको मैंने सूत्र को बता दिया, अब आप इसको करना क्या, डायरेक्ट ये देखिए आपको फार्मूला मैंने याद करा दिया। तो इसको लिखिए क्या, ई धन ई इनवर्स बटे कितना 2 होगा। जब यह संख्या सम नीचे होगी तो बीच में पॉजिटिव होगा, और जब यह संख्या नीचे की विषम संख्या होगी तो वह होता क्या है, ई माइनस ई इनवर्स बटे 2। और हम जब यक्स इनवर्स को लिख सकते हैं 1/x, तो ई इनवर्स को आप लिख सकते हैं ई धन 1/e बटे 2, इसको लिख सकते हैं ई माइनस 1/e बटे 2। तो इसको देखिए जब एलसीएम लेके करेंगे तो बन जाएगा ई स्क्वायर धन बटे 2, ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 बटे कितना 2। देख लीजिए हल करेंगे तो यह देखिए ऊपर जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा आपका ई स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और बटे क्या ई स्क्वायर माइनस 1। कौन सा विकल्प सही हुआ, दूसरा विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। नमस्कार साथियों, आज यहीं पर क्लास आपकी समाप्त होती है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अधिक से अधिक और शेयर करिए। थैंक यू।